हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, डार्विन के फ्रेंचे विकास के पक्ष में महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध कराती है। यह प्रमाण किस क्षेत्र में आता है? तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जीव विकास। इसके अंतर्गत जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन आता है। इसमें क्या होता है, सरल से जटिल जीवों का निर्माण होता है। अब है जो डार्विन थे, इन्होंने गैलापागोस द्वीप पर इन्होंने यात्रा की। डार्विन नामक वैज्ञानिक ने गैला गैलापैगो द्वीप पर गए और उन्होंने वहां पर प्राणियों की एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। इन्होंने रुचिकर बात यहाँ ये देखी कि एक काली छोटी जो चिड़िया थी, उसको डार्विन फिंच इन्होंने कहा। में इन्हें विशेष रूप से आश्चर्यजनक किया कि इन्होंने ये महसूस किया कि द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फ्रिंचेस पाई जाती है। जितनी भी किस्में इन्होंने यहाँ देखी, उनमें सब में क्या, जो उनकी बीक थी या चोंच की जो साइज थी, वो सब उनकी अलग अलग थी। तो इन्होंने बोला, यहाँ इन्होंने क्या देखा, डार्विन फ्रिंच की चोंच देखी। चोंच देखी, इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, जो बीज खाने वाली विशेषताओं के साथ साथ इनके स्वरूप में भी बदलाव के साथ साथ अनुकूलित हुई। जो चोंच के ऊपर उठने वाले जैसे परिवर्तन थे, वो कैसी थी, वो जो फ्रिंचेस थी वो मांसाहारी थी तथा कुछ अलग शाकाहारी थी। इस प्रकार इनकी तक, तो इसमें क्या होगा, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम क्या है, एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को क्या बोला, प्रसारित होने को इन्होंने अनुकूली विकिरण कहा। विकिरण का जिसे अडेप्टिव रेडिएशन भी कहा गया। तो डार्विन की फ्रिंच इस प्रकार की घटनाएं का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इस प्रकार उन्होंने यह प्रमाण किस क्षेत्र में आता है, ये जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बाकी के विकल्प कट जाएंगे और इसमें हमारा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हो आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।